दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। दोस्तों हम बात कर रहे थे मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारी मिडिल ईस्ट की सिचुएशन की 4 यानी कि चौथी किस्त है, जिसमें हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आए हैं। और वो बात यह है कि हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच सीज़ फायर हो गया है। अब ये सीज़ फायर क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब हम आपको इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों बात है 24 नवंबर की। इस रात में इसराइल ने हिजबुल्लाह के साउदर्न लेबनान पर एक भीषण बमबारी शुरू कर दी थी। और ये इतनी ख़तरनाक बमबारी थी कि वहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इमारतें थीं उनको बस्टर बम से गिराना शुरू कर दिया था। अचानक आधी रात में इसराइल के F-35 और F-16 विमान जिनमें बस्टर बम रखे गए थे उनसे लेबनान पर हमला किया जाता है और उनकी जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उन सबको गिरा दिया जाता है। और उन इमारतों में ले रहे लोग जिनमें मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल हैं, वो सब धीरे धीरे मरने लगते हैं। एक ही रात में तकरीबन 25 से 30 लोगों की मौत हो जाती है। उसके अगले रोज़ यानी 25-26 नवंबर को हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल के कैपिटल, जो इसराइल की फाइनेंशियल कैपिटल तेल अवीव है, वहाँ पर 300 रॉकेटों से हमला कर दिया जाता है। और दोस्तों ये हमला भी इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है कि जो अब तक हमले हुए हैं इसराइल पर, यह हमला उनसे कहीं गुना ज़्यादा ताकतवर बताया गया है। जिसमें तेल अवीव में जो इसराइल के मिलिट्री बेस थे उनको बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा है। और जो इमारतें हैं और जो गाड़ी रिहायशी इलाके हैं वहां पर बहुत ज़्यादा बम गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सड़कें टूट गई हैं और जो मिलिट्री बेस पर बम गिरे हैं उनसे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जब आधी रात को इसराइल के तेल अवीव पर इतना भयानक हमला हुआ तो अगले दिन इसराइल की जो आवाम है उन्होंने अपनी सरकार पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि जो हम पर हमला हो रहा है, जो ये जंग जारी है पिछले 1 साल से, इसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो फिर हमारे सैनिक, हमारे फौजी दुश्मन की ज़मीन पर क्या कर रहे हैं। दोस्तों अपनी आवाम की, अपनी पब्लिक की इतनी ज़्यादा प्रेशराइज के बाद आखिरकार 27 नवंबर की आधी रात को इसराइल और हिजबुल्लाह में सीज़ फायर की खबरें सामने आने लगी। और ये खबर टीवी पर सबसे पहले अमेरिका के जो अब तक के राष्ट्रपति हैं, जिनका कार्यकाल 2 महीने बाद ख़त्म होने वाला है, जो बाइडन, उन्होंने ये खबर दी है। और उन्होंने कहा है कि हमारी बहुत सी कोशिशों के बाद, बहुत मेहनत के बाद हिजबुल्लाह और इसराइल यानी कि लेबनान और इसराइल के बीच हमने समझौता करा दिया है और सीज़ फायर करा दिया है। और अब हमारी जो अगली कोशिश है वो हमास और इसराइल के बीच सीज़ फायर कराने की है, जिसके लिए हम बहुत से देशों से बात कर रहे हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। तो इस सीज़ फायर के बाद जब इसराइल के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने टीवी पर एक तकरीर की थी, एक भाषण दिया था और जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ये बात सच है कि हम हिजबुल्लाह के साथ सीज़ फायर कर रहे हैं, लेकिन ये सीज़ फायर इस वजह से किया जा रहा है कि हमें हमारी सेना को राहत देनी है और हमारे पास जो भंडारा है वो भरना है, जिनमें राहत सामग्री और हथियार वगैरह शामिल हैं, जिनकी डिलीवरी में बहुत देरी की गई है। तो जल्द से जल्द हमारी इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा कि ये देरी क्यों हो गई है। और हम इसकी वजह से हिजबुल्लाह से सीज़ फायर करने के लिए राज़ी हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। और वो शर्त ये है कि अगर हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी तरह की कोई पहल की गई या कोई हमला किया गया तो ये सीज़ फायर उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीज़ फायर 2 महीने के लिए है। तो इसलिए हमारे जितने भी साउथ एरिया में जितने भी लोग जा रहे हैं, वापस अपने अपने घरों को लौट रहे हैं, तो हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हिजबुल्लाह की तरफ से उन पर कोई हमला नहीं किया जाए। अगर ऐसा होता है तो इस सूरत में हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे और ये जो समझौता हुआ है सीज़ फायर का, इसको तोड़ देंगे। और हम जो क्या बोलते हैं ये सीज़ फायर कर रहे हैं, इसके बाद हमारा जो बिल्कुल जो ध्यान है वो इस वक्त ईरान पर है। हमारा समझौता सीज़ फायर जो है वो हिजबुल्लाह लेबनान के साथ हुआ है, लेकिन ईरान के साथ या हमास के साथ नहीं हुआ है। और हम जब तक हमास को ख़त्म नहीं कर देते तब तक हमारी ये कोशिशें जारी रहेंगी। दोस्तों ये सारी बातें बेंजामिन नेतन्याहू ने टीवी पर कही हैं हिजबुल्लाह से सीज़ फायर के बाद। अब देखना यह है दोस्तों कि ये सीज़ फायर जो 27 नवंबर की आधी रात से शुरू हुआ है, जिसको अभी तक तकरीबन 2 दिन हो चुके हैं, अब तक कोई पार्टी की तरफ से यानी दोनों साइड से कोई हमला नहीं हुआ है एक दूसरे की तरफ। हम उम्मीद करते हैं कि ये सीज़ फायर आगे भी इसी तरह जारी रहे और
जिस तरह लेबनान के साथ सीज फायर हुआ है, उसी तरह हमास के साथ, ईरान के साथ और जो भी मिडिल ईस्ट में इस जंग में कूद पड़ा है, चाहे वो यमन के हुतीस हों या इराक में ईरान की जो मिलिशिया है वो हो, उन सब से ये सीज फायर हो जाए। क्योंकि दोस्तों पिछले 1 साल से इस जंग में तकरीबन 50,000 लोग मारे जा चुके हैं जो सिर्फ गजा के हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद महिलाओं और बच्चों की है। और इनमें अगर हम लेबनान के लोग भी शामिल कर लें तो ये तादाद तकरीबन 80-90 हज़ार के करीब हो जाती है। दोस्तों जंगें तो होती रहती हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर नुकसान सिर्फ मासूमों का होता है। अब देखना यह है दोस्तों कि ये मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन चल रही है ये आगे क्या मोड़ लेती है। अपने इस व्लॉग में अब तक के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।